इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ चंद फौज के साथ लाखों की फौज को हराने की ताकत रखता था। एक ऐसा योद्धा जिसने दोबारा मस्जिद अल अक्सा पर इस्लाम का झंडा फहराया था। हम बात कर रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी की, जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये सोच लिया था कि एक दिन उन्हें मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों की हुकूमत को खत्म करना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सलाउद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। 1138 AD कुर्गिस्तान में सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। तालीम की बात की जाए तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने मदरसे और मस्जिद से ही तालीम हासिल की थी और इस्लाम की बारीकियों को समझा था। हालांकि शुरुआत के 25 साल सलाउद्दीन अय्यूबी के गुमनामी में जरूर गुजरे, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से थरथराने लगी, जिसकी शुरुआत बगदाद से हुई थी। दरअसल बगदाद में एक शख्स ने बड़ी खूबसूरत मीनार तैयार की थी और अपने कई सालों के वक्त को इस मीनार को बनाने में लगाया था। यह मीनार इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन वो शख्स हमेशा यही कहता था कि यह मीनार मस्जिद अल अक्सा के लिए बनाई गई है और मैं इसे किसी को भी नहीं बेच सकता। हालांकि लोग उससे ये भी कहते थे कि मस्जिद अक्सा पर तो ईसाइयों का कब्जा है, तो तुम वहां मीनार कैसे लगाओगे? जिसके जवाब में वो यही कहता था कि कभी तो कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो मस्जिद अल अक्सा से ईसाइयों की हुकूमत को खत्म करेगा। ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर थी कि हर जगह लोग इस कहानी को सुनाने लग गए। लेकिन जब एक 10 साल के बच्चे ने इस कहानी को पहली बार सुना तो उसने सबसे पहले मीनार बनाने वाले उस शख्स की उम्मीदों को और जज्बे को सलाम किया और इस वजह से उस बच्चे ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ये ठान लिया कि एक दिन वो मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों की हुकूमत पर पूरी तरह से लगाम लगा देगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सलाउद्दीन अय्यूब ही था। जब सलाउद्दीन अय्यूब की उम्र 25 साल हुई तो उन्हें मिस्र को फतह करने वाली फौज का हिस्सा बनाया गया, जिसके सिपह सलार उनके चचा शेर कोह थे। इस लड़ाई में उन्हें जीत हासिल हुई और सलाउद्दीन अय्यूबी को मिस्र का हकीम बना दिया गया। हालांकि जब सलाउद्दीन अय्यूबी के चचा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने ही उनकी जगह ले ली और यहीं से सलाउद्दीन अय्यूबी की दास्तां शुरू हुई, जब उन्होंने 1570 ईस्वी में यमन और उसके आसपास के इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली। लेकिन सलाउद्दीन अपना मकसद हरगिज नहीं भूले थे। वो अभी भी यही चाहते थे कि किसी तरह बस मस्जिद अल अक्सा पर से ईसाइयों का राज पूरी तरह से खत्म किया जाए, जिसे कभी उम्र बिन खत्ताब ने 638 ईस्वी में फतह किया था, जिसकी वजह से एक वक्त में वहां भी इस्लाम का बोलबाला था। लेकिन परेशानी ये थी कि उस वक्त के खलीफा ने गैर मुस्लिम लोगों को भी बैतुल मुकद्दस में आकर तवाफ और जियारत करने की इजाजत दे दी थी, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और इतना ही नहीं बल्कि खलीफा ने यह भी इजाजत दे दी कि जो गैर मुस्लिम यानी ईसाई और बाकी मजहब के लोग अगर यरूशलेम में कुछ वक्त रहना चाहते हैं तो वो यहाँ कुछ दिन गुजार सकते हैं। बस फिर क्या था, ईसाइयों में अपनी खुशी का इजहार ज्यादा लोग नाच गाकर करते हैं और फिर यही हुआ। बैतुल मुकद्दस के आसपास ईसाइयों ने नाच गाना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो ईसाइयों को ऐसा लगने लगा कि मुसलमान उनके खिलाफ हैं, जबकि मुसलमानों ने उन्हें यरूशलेम में कुछ वक्त रहने की इजाजत दी थी। लेकिन इन ईसाइयों में एक नाम पीटर द हेरमिट था, जिसने ईसाइयों को भड़काना शुरू किया कि मुसलमान ईसाइयों को खत्म करना चाहते हैं, जिसके चलते उसने जर्मनी, बर्तानिया, इटली और यूनान जैसे कई कंट्री में जाकर ईसाइयों को इकट्ठा किया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। 1095 ईस्वी में ईसाई पॉप ने फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यरूशलेम को मुसलमानों से आजाद कराने की बात कही गई और ये अफवाह फैला दी कि ईसा जमीन पर ईसा मसीह खड़े होंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब यरूशलेम में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। और फिर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा ईसाई जंग में शामिल हुए और ये तादाद बढ़ती गई और जब ये सभी लोग यरूशलेम पहुंचे तो वहां इनका मुकाबला सल्जुक रियासत के साथ हुआ, जिन्होंने तकरीबन 40 दिन तक ईसाइयों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन ईसाई तादाद में इतने ज्यादा थे कि सल्जुक रियासत भी उनका मुकाबला नहीं कर सकी, जिसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और इस पूरी जंग में तकरीबन 60,000 से ज्यादा मुसलमान को मारा गया। और यरूशलेम के अलावा फिलिस्तीन जैसी जगहों पर भी ईसाइयों ने अपना कब्जा जमा लिया। ईसाई इस कदर खून के प्यासे हो गए थे कि उन्होंने मुसलमान को घर से निकाल कर मौत के हवाले किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये निशानी होती है कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि अब वक्त शुरू होने वाला था सलाउद्दीन अय्यूबी का। दरअसल 1186 ईस्वी में ईसाई मक्का पर कब्जा करने गए, क्योंकि अब उनके इरादे और भी बुलंद हो गए थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मुसलमानों को खत्म करना बहुत आसान है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका मुकाबला सलाउद्दीन अय्यूबी से होने वाला था, जिनके साथ फौज तो ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ईसाइयों के काफिलों पर हमला करना शुरू किया तो तकरीबन 30,000 से ज्यादा ईसाइयों को मार गिराया और करीबन 30,000 से ही ज्यादा ईसाइयों को अपने कब्जे में ले लिया। और इस जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी को जीत हासिल हुई और उनका नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। वहीं जंग हारने के बाद ईसाई आग बबूला हो गए थे और उन्होंने इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्री की फौज को अपने साथ शामिल कर लिया और ये तादाद 6 लाख से भी ज्यादा हो गई। और इस 6 लाख फौज का सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ मुकाबला हुआ और तकरीबन 12 बार एक दूसरे से लड़ने के बाद सलाउद्दीन अय्यूबी खुद पीछे हट गए, क्योंकि सामने 6 लाख की फौज थी और सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ सिर्फ चंद ही फौज थी। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी को ये बात पता थी कि ईसाई अब यहाँ से बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद उन्होंने
उन्होंने वहां पर अपनी फौज तैयार करनी शुरू कर दी और फिर 1190 में बैतुल मुकद्दस के पास फिर से हमला किया। लेकिन इस बार सलाउद्दीन अय्यूबी भी पूरी तरह तैयार थे और चंद फौज के साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों की 6 लाख से ज्यादा फौज को घुटने टेक कर मजबूर कर दिया। और बहुत देर तक जंग लड़ने के बाद जब ईसाइयों को ऐसा लगने लगा कि सलाउद्दीन अय्यूबी से जीत हासिल करना नामुमकिन है, तो उन्होंने सुलह करना बेहतर समझा और इस तरह से सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपना वो मकसद भी पूरा किया जिसका ख्वाब वो बचपन से देखते आ रहे थे। दोस्तों, ये थी सलाउद्दीन अय्यूबी की कहानी, जिन्हें बहुत कम उम्र में ही समझ में आ गया था कि अल्लाह ने उन्हें क्यों भेजा है और उनका मकसद क्या है, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा भी किया। हालांकि सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब ईसाइयों पर जीत हासिल की थी तो उन्होंने ना तो किसी भी तरह की लूटपाट ईसाइयों से की और ना ही किसी बेगुनाह ईसाई की जान ली, बल्कि सभी लोगों को वापस जाने का वक्त दिया। और बताया ये भी जाता है कि जब ईसाइयों की फौज के सरदार रिचर्ड से सलाउद्दीन अय्यूबी का मुकाबला हुआ था तो उनकी एक तलवार के वार से रिचर्ड का घोड़ा गिर गया था और उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनका वहीं कत्ल करने की जगह उन्हें दोबारा घोड़े पर सवार होने की मोहलत दी। और शायद यही वजह भी है कि सलाउद्दीन अय्यूबी का किरदार ही ऐसा था कि जो पहले उनके दुश्मन हुआ करते थे वो भी उनके दोस्त बनने की ख्वाहिश रखने लगे। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सादगी के साथ गुजारी और कहा जाता है कि 56 साल की उम्र में जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली तो उनके पास ना तो कोई जायदाद थी और ना ही ज्यादा पैसा था। यानी सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी बस अल्लाह की राह पर चलने में गुजार दी और इसके अलावा उन्होंने किसी और बात को अहमियत नहीं दी। तो फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।